हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए करंट अफेयर्स। जितनी भी 26 नवंबर की करंट अफेयर्स होगी उस सारी करंट अफेयर्स आपको आज मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और उसके साथ में जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो भी आपको मैं पूरा करवाऊंगा। और इसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में महिला के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया। ये आपको याद रखना है। ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन दिवस के रूप में। तो और इसके जो नवंबर माह के जितने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं और इन्हें अब नोट डाउन करके इन्हें याद कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो दिवस है, फर्स्ट है, 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को मनाया जाता युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और 10 नवंबर को मनाया जाता शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ये भी आपको याद रखना है। 11 नवंबर को मनाया जाता राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता विश्व निमोनिया दिवस। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को मनाया जाता विश्व जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय प्रेस एवं अंतर्राष्ट्रीय संहिता दिवस यानी विश्व प्रदर्शन दिवस। ये भी आपको याद रखना है। 17 नवंबर को मनाया जाता राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर को मनाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। इंदिरा गांधी जयंती यानी रानी लक्ष्मीबाई जयंती ये भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व अफ्रीका प्रौद्योगिकी दिवस यानी विश्व बाल दिवस। नेक्स्ट 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस। विश्व मत्स्य पालन दिवस भी मनाया जाता है। 22 नवंबर को मनाया जाता है लेबनान का स्वतंत्रता दिवस। ये भी आपको याद रखना, लेबनान का स्वतंत्रता दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में और समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 शुभारंभ किया। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो सरकारी नौकरी है उनको दी जाएगी। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है। तो हार्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के सीएम जो हैं नेफ्यू रियो हैं। ये भी आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड को पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग नोन
कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो किसे मिला? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की? यानी हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की? तो एक ही है, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेशी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके के AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट सेट कीटोंग्स को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक को नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। यानी रॉबर्ट सेट कीटोंग्स को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? मोजाम्बिक, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये है, मदन लाल रेगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, गोपाल वागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, अमित एस तेलंग को गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ विद्या समीक्षा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तो सी वाला आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो ये कर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। भारत ने 23-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। ये भी आपको याद रखना है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा है, ये भी याद रखना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाला दुनिया की पहली टीम बनी है भारत। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार कोहली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राजकुमार कोहली का निधन हुआ, वे हैं चिकित्सा निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हार्ट हुक्ड मील परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोशल एक्सप्रेसवे बनेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI ने किसे अपना निर्वाचित सदस्य नामित किया है?
तो इन्हें किया है अनीश शाह को, किसे? अनीश शाह को निर्वाचित सदस्य नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक विनय एम टोन्स को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मीरा मुराती को नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं, क्या है 12 में। हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है? तो ये सिक्का कितने रुपए का जारी किया? 525 रुपये का जारी किया। मीराबाई के जन्म दिवस पर ये सिक्का 525 रुपये का जारी किया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण गोपाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला। साहित्य का JCB पुरस्कार पेरूमल को मिला है, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये पाकिस्तान के हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया है हाल ही में। इनके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गर्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? तो किस देश ने आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? तो इसको आपको, इसका जो जवाब होगा वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, आपके लिए है। और यदि हमारे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और ये छोटा सा परिवार है, इसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक मैं पॉइंट्स लाता रहूँगा। कंटेंट में कोई साझेदारी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।